तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हमें सीधा भविष्य में ले जाता है, या शायद एक ऐसे भविष्य में जो हम में से कई लोग चाहेंगे भी नहीं। और ये बात इस पूरी कहानी की शुरुआत के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जिस स्कूल की हम बात करने वाले हैं उसे देखने के बाद शायद लोगों को अपना स्कूल जन्नत लगने लगे। तो कहानी का सेंटर पॉइंट है चीन का जी ओशन प्राइमरी स्कूल। अब देखिए, पहली नजर में तो ये किसी भी दूसरे स्कूल जैसे ही लगता है, लेकिन यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो बिल्कुल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। क्लास में बैठे हर बच्चे के सिर पर एक डिवाइस लगा होता है, और नहीं, ये कोई नॉर्मल हेडफोन नहीं है। इसका काम कुछ बहुत ही अलग है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिवाइस है क्या और ये करता क्या है। चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। असल में ये डिवाइस बच्चों के ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पकड़ता है। मतलब इससे ये पता लगाया जाता है कि वो पढ़ाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं, वो भी रियल टाइम में। और बात सिर्फ सिग्नल्स पकड़ने पर खत्म नहीं होती। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इन सभी सिग्नल्स को एनालाइज करता है और फिर हर बच्चे की एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करता है। अब देखिए, इतना सारा कॉम्प्लेक्स डेटा, इसे टीचर्स के लिए बहुत बहुत आसान बना दिया गया है, और ये सब होता है रंगों के जरिए। इसे समझना भी बहुत सिंपल है। अगर लाइट सफेद है मतलब बच्चा पढ़ाई से बाहर है, कुछ और सोच रहा है। नीली लाइट का मतलब है कि वो रिलैक्स कर रहा है। पीली लाइट दिखाती है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई पर है। और अगर लाइट लाल हो गई तो समझिए उसका फोकस एकदम पीक पर है। तो हर बच्चे के फोकस का लेवल एक रंग के तौर पर उसके सिर पर तो दिख ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये पूरी रिपोर्ट सीधे टीचर के कंप्यूटर पर भी जा रही है। इससे उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि क्लास में कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में इस डेटा का सफर और भी लंबा है। ब्रेन सिग्नल से एआई रिपोर्ट बनती है, वो टीचर के पास जाती है और फिर सीधे बच्चों के माता पिता को भी भेज दी जाती है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि किसी के ध्यान का हर एक पल ट्रैक हो रहा है। पर ठहरिए, निगरानी का लेवल सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये तो बस एक शुरुआत है। अब आते हैं निगरानी के अगले लेवल पे, जो सिर्फ एक हेडबैंड से कहीं ज्यादा है। ये पूरे के पूरे क्लासरूम को अपनी चपेट में ले लेता है। तो क्लासरूम में जगह जगह पर बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, और इतना ही नहीं, साथ में गश्त करने वाले रोबोट्स भी हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर चीज पर नजर रखी जा रही है। ये कैमरे और रोबोट्स ये बच्चों के चेहरे के हर एक एक्सप्रेशन को लगातार ट्रैक करते हैं। और तो और, ये सिस्टम बच्चों के हेल्थ सिग्नल्स यानी उनकी सेहत से जुड़े संकेतों पर भी नजर रखता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सिस्टम ये भी गिनता है कि किसी बच्चे ने क्लास में कितनी बार उबासी ली। तो अब हमारे पास ब्रेन वेव का डेटा है, फेशियल एक्सप्रेशंस का डेटा है, और यहां तक कि उबासी गिनने का डेटा भी है। तो सवाल यह है कि इस सारे डेटा का होता क्या है, ये जाता कहां है? जी हां, जैसे फोकस रिपोर्ट जाती थी, ठीक उसी तरह ये सारी जानकारी भी चेहरे के हाव भाव से लेकर उबासी की गिनती तक सीधे पेरेंट्स को भेजनी जाती है। जो सोर्स मटेरियल है उसमें इस पर एक मजाक भी है कि शायद इसका मकसद यह है कि डांट खाने का एक भी मौका छूट ना जाए। ये मजाक भले ही मजाक में कहा गया हो, पर यह दिखाता है कि बच्चों पर इसका कितना गंभीर असर पड़ता होगा। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये टेक्नोलॉजी सीखने का भविष्य है जो स्टूडेंट्स को बेहतर बनाने में मदद करेगी, या फिर ये हमारी पर्सनल फ्रीडम और प्राइवेसी के अंत की शुरुआत है? इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।